हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10। ग्रामर की बुक है मेरे पास क्लास सेकंड की। चैप्टर का नेम है इंट्रोडक्शन टू टेंस। हम इस चैप्टर में काल को समझेंगे, यानी टेंस के बारे में समझेंगे। इस चैप्टर में हमें बताया जाएगा कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। शुरू करते हैं बच्चों। An aspect of verb which tell the time or action is called tense। तो देखिए, जो वर्ब यानी जो क्रिया हमें काम के बारे में बताती है कि वो काम किस समय पर हुआ है, उसको क्या कहते हैं? उसको टेंस कहते हैं। सिंपल सी बात है, अगर कोई काम है और उस काम से हमें पता चल रहा है कि वो काम किस समय पर हुआ है, तो उसको टेंस कहा जाता है, उसको काल कहा जाता है। टेंस हैव सर्टेन रूल्स। टेंस के कुछ रूल्स भी होते हैं। अकॉर्डिंग टू विच अ सेंटेंस इज मेड, जिससे सेंटेंस यानी वाक्य बनता है। देयर आर मेनली 3 काइंड्स ऑफ टेंस। जो कॉमन टेंस हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ईच ऑफ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस इज डिवाइड इनटू 4 काइंड्स। और इन्हीं टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं। जैसे कि प्रेजेंट टेंस का सिंपल यानी इंडेफिनिट टेंस भी होता है, कंटिन्यूस टेंस होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। वैसे ही पास्ट का और वैसे ही फ्यूचर का, यानी इन तीनों टेंस के जो है काइंड्स होते हैं। ये तीनों टेंस के ही ये 4 टाइप्स होते हैं, 4 काइंड्स होते हैं। अब बात करेंगे सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में। व्हेन अ वर्ब डिनोट एन एक्शन डन द प्रेजेंट टाइम, जब हमें उस काम से पता चले कि ये जो काम है वो प्रेजेंट समय में हुआ है। प्रेजेंट मतलब कि प्रेजेंट होता है आज का समय जो चल रहा है, और पास्ट होता है जो समय बीत गया है, और फ्यूचर होता है जो समय आगे आने वाला है। अगर हम समझे तो टुडे हो गया हमारा प्रेजेंट, येस्टरडे हो गया हमारा पास्ट, और टुमारो हो गया हमारा फ्यूचर। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो देखिए, जिस काम से पता चले कि जो काम है वो हमारा आज के समय में होता है या हो रहा है, वो सारी चीज़ें आएंगी प्रेजेंट टेंस में। जैसे कि आई प्ले बैडमिंटन, मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, तो मैं रोज़ खेलता हूँ, रोज़ की बात है। जो हमारी आदतें होती हैं वो सारी प्रेजेंट में आती हैं। शी डज़ नॉट रीड इंग्लिश, वह बुक नहीं पढ़ती है। तो ये सारी क्या है, ये एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ये सारे प्रेजेंट टेंस हैं। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। पास्ट टेंस की बात करेंगे तो व्हेन अ वर्ब डिनोट एन एक्शन डन इन द पास्ट टाइम, जब भी हमें पता चले उस काम से कि वो काम पास्ट समय में हुआ है, यानी वो जो काम है जो समय चला गया उस समय में हुआ था, तो वो सारे सेंटेंस आएंगे पास्ट में। जैसे कि आई रोट एन ऐसे, मैंने ऐसे लिखा था, मैंने ऐसे लिखा यानी वो लिख दिया, वो समय भी चला गया और उसने लिख भी दिया, काम भी पूरा कर दिया। आई डिड नॉट राइट एन ऐसे, मैंने ऐसे नहीं लिखा। डिड शी गो टू कानपुर, क्या वह कानपुर गई? तो ये हैं हमारे पास्ट टेंस, जो समय निकल चुका है, ये सारे काम उस समय के हुए हैं। फ्यूचर टेंस, अब देखिए, व्हेन अ वर्ब डिनोट्स एन एक्शन टू बी डन इन द फ्यूचर टाइम, तो जब भी हमें उस काम के बारे में पता चले कि वो जो काम है वो आने वाले आगे समय में होगा, तो उससे हम कहेंगे फ्यूचर टेंस। जैसे आई शैल गेट अप अर्ली टुमारो, मैं सुबह जल्दी उठूंगा, यानी आने वाले समय में मैं जल्दी उठूंगा, कल सुबह। ही विल नॉट सिंग अ सॉन्ग, वह गाना नहीं गाएगा। विल ही गो टू दिल्ली, क्या वो दिल्ली जाएगा? तो ये सारे जो सेंटेंस हैं, ये जो यहाँ पर सेंटेंस दिए हुए हैं एग्जाम्पल्स में, ये सारे वो सेंटेंस हैं जो फ्यूचर में आने वाले समय में वो करेंगे। तो ये सारे सेंटेंस आएंगे फ्यूचर में। इसके बाद देखिए, यहाँ पर एक शीट दी हुई है और प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर के कुछ और एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, इनको आप रीड आउट कर लीजिएगा। और यहीं पर हो गया है ये चैप्टर कंप्लीट। तीनों सेंटेंस के बारे में मैंने अच्छे से बता दिया है। प्रेजेंट टेंस होते हैं जो हमारा आज का समय है, जैसे मैं खाना खाता हूँ, मैं खेलने जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। तो जिन सेंटेंस से हमें पता चले कि वो काम आज के समय में हो रहा है, तो वो होंगे प्रेजेंट में। लेकिन जब भी हमें पता चले कि वो काम जो है पास्ट में हो चुका है, जो हमारा समय बीत गया वो हो चुका है, तो वो होंगे हमारे पास्ट में। और जिस काम से पता चले कि वो अभी हमारे आने वाले समय में आगे होगा, यानी किया जाएगा, तो वो होंगे हमारे फ्यूचर में। तो इसी के साथ में ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज, जिसमें फर्स्ट में दिए हैं
देखिए यहाँ पर प्रेजेंट टेंस दिए हुए हैं आगे, लेकिन आपको सही सब्जेक्ट को देखते हुए आपको सही चूज़ करने हैं, तो मैंने यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया, वही आप इसमें फिल कर लीजिएगा। इसके बाद 2 में फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसमें यूज़ करने हैं इज एम आर और वाज वर। तो इज एम आर होते हैं हमारे, जो कि हमारे प्रेजेंट में आते हैं, और वाज वर हमें यूज़ करने होते हैं पास्ट में। तो अब हम कैसे पता करेंगे कि हमें इज एम आर आएगा या पास या फिर जो है वाज वर आएगा। तो देखिए, अगर फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, एस ई एस लगा हुआ, आई एन जी लगा हुआ है, तो हम इज एम आर का यूज़ करेंगे। सिंगुलर के साथ में इज आएगा, प्लूरल के साथ में आर आएगा, और आई के साथ में एम लगाएंगे। लेकिन अगर सेंटेंस को हमें पढ़ के देखना पड़ेगा, और अगर हमारे सेंटेंस में कुछ पास्ट की बात हो रही है, या फिर सेकंड फॉर्म लगी हुई है, या फिर यस्टरडे लगा हुआ है, तो फिर वो उसमें आएगा हमारा वाज और वर। सिंगुलर के साथ में वाज आएगा और प्लूरल के साथ में वर आएगा। जैसे कि देखिए, देयर डैश फ्लावर्स, तो देखिए यहाँ पर आर हमें यूज़ करना है क्योंकि कोई सेकेंड फॉर्म नहीं है, प्रेजेंट का सेंटेंस है ये, तो आर यूज़ करेंगे। देयर प्लूरल है सब्जेक्ट हमारा, तो आर यूज़ करेंगे। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि फ्लावर्स ऐसे लगा हुआ है। टुडे यू डैश डांसिंग, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो इसीलिए यू के साथ में आर लगाएंगे, क्योंकि यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। तो इसी तरीके से आपको सारे सेंटेंस पढ़कर खुद से फिल करने हैं और फिर मैच करना है। इसके बाद देखिए थर्ड पर, नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, जिसमें ऊपर ऑप्शन भी दिए हुए हैं, उसी ऑप्शन में से देखकर आपको फिल करना है सेंटेंस को पढ़ते हुए। तो आप ये फिल कर लीजिएगा। इसके बाद 4 पर है, हमें आईएनजी ऐड करना है वर्ब में, मैंने फिल कर दिया है। और 5th पे हमें बताना है कि ये कौन से सेंटेंस हैं। तो अगर देखिए, अगर फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस ई एस लगा हुआ है, आईएनजी है, तो ये आएंगे हमारे प्रेजेंट में। अगर वाज वर लगा हुआ है या फिर सेकेंड फॉर्म लगी हुई है, तो ये होंगे हमारे पास्ट के। और अगर विल शैल लगा हुआ है, तो ये होंगे हमारे फ्यूचर के। तो ये आपको देखते हुए ध्यान में रखना है, और इन सेंटेंस को आपको बताना है कि ये कौन से सेंटेंस हैं, प्रेजेंट के हैं, पास्ट के हैं या फ्यूचर के हैं। इसी के साथ में हो गया है यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 11 को पढ़ेंगे। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, और बच्चों को भी शेयर कर दीजिए। Watch more videos, like, share and subscribe.